हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी वो कि आपकी क्लास, आप क्लास को एंड तक देखना। आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड है वो है आपका फेलिशियस। कभी भी आए फेलिशियस, इसका मतलब होता है गलत, जिसको हम रॉन्ग, एरोनियस, अनट्रू, फॉल्स, इन सारे वर्ड से सिनोनिम रिप्लेस करते हैं। फेलिशियस मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो असत्य या गलत हो, उसको हम फेलिशियस कहते हैं। तो एज ए सिनोनिम आप इसको रॉन्ग, डिसेप्टिव, फॉल्स, अनट्रू या एरोनियस कह सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे सिनोनिम आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें गलत हो या जो चीज़ें असत्य हो वो आपका फेलिशियस कहलाता है। ठीक है, अगर इसके एज एंटोनिम पूछे तो जो चीज़ें ट्रू हो, सही हो, उसको हम क्या कहते हैं, एज अ एंटोनिम हम फेलिशियस के लिख सकते हैं। फेलिशियस मतलब गलत होना, ये जिसको हम आम भाषा में फॉल्स, अनट्रू ये सब कहते हैं, होता है। नेक्स्ट है आपका अफेबल। अफेबल होता है उन लोगों के लिए यूज़ हम करते हैं जो सोशिएबल हो, एमेबल हो, या जिसको हम फ्रेंडली बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलनसार टाइप की। जैसे होता है ना, कई लोग शाई होते हैं या फिर लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। उसका अपोजिट क्या होता है, जो लोग मिलनसार हो, सबसे फ्रेंडली नेचर के हो, एमेबल हो या सोशिएबल हो, उसको हम अफेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो अफेबल मीन्स क्या होता है, सोशिएबल, या जिसको हम एमेबल बोलते हैं, या जिसको हम फ्रेंडली होना भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मिलनसार या सब में घुल मिल के रहने वाला। नेक्स्ट है आपका डिसर्नेबल। एंड डिसर्नेबल वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें पैल्पेबल हो, या फिर जिसको हम बोलते हैं जो चीज़ें क्लियर हो, विजिबल हो, जो चीज़ें स्पष्ट हो, वो डिसर्नेबल कहलाती है। ठीक है, तो डिसर्नेबल कभी भी है जो चीज़ें विजिबल हो या पैल्पेबल हो, या जो चीज़ें क्लियर हो, जिसको हम कहते हैं स्पष्ट। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा या फिर मतलब आपने महसूस भी किया होगा, जैसे कई चीज़ें होती है ना कि मतलब दिखती नहीं बट उसका एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन वो चीज़ को आप मतलब टच करके नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें आपकी नज़र के सामने हो आप उसको टच कर सकते हैं। जो चीज़ें विजिबल या एविडेंट हो वो आप उसको डिसर्नेबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सट्रानियस। कभी भी ये वर्ड है एक्सट्रानियस, इस वर्ड का क्या मतलब है, बाहर की साइड हो, जैसे एक्सटर्नल, आउटसाइड, एक्सटीरियर जिसको हम बोलते हैं, वो एक्सट्रानियस कहलाती है। ठीक है, इसका अपोजिट जो चीज़ें इनवर्ड हो या इंटीरियर हो, जो चीज़ें इंटरनल हो या जो चीज़ें अंदर की ओर हो, वो इसका एज एंटोनिम आप यूज़ करोगे। तो एक्सट्रानियस मतलब होता है एक्सटर्नल, या जिसको हम आउटसाइड भी बोलते हैं, या एक्सटीरियर भी जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब बाहर की ओर बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट आपका स्प्यू। एंड स्प्यू मीन्स एमिट, डिस्चार्ज, या जिसको इजेक्ट करना बोलते हैं, या जिसको आप बोल सकते हो कोई भी चीज़ बाहर फेंकना, बाहर की ओर मतलब निकालना, स्प्यू कहलाता है। ठीक है, जिसको हम यूजली एमिट कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं, इजेक्ट करना कहते हैं। जैसे सीडी वगैरह इजेक्ट करने का ऑप्शन आता है ना, ऐसे पीसी या लैपटॉप में, अगर कोई चीज़ बाहर की तरफ करना तो उसको डिस्चार्ज करना होता है। एमिट करना मतलब बाहर निकालना। अगर अपोजिट आए तो किसी भी चीज़ को एडमिट कर लेना या किसी भी चीज़ को एंटर कर लेना, एज एंटोनिम आप लिख सकते हो स्प्यू के। तो स्प्यू मीन्स क्या होता है, बाहर फेंकना। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका कॉर्डल। एंड कॉर्डल मीन्स पैम्पर करना। जैसे होता है ना, किसी को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो जाना या ओवर प्रोटेक्ट करना, किसी को भी कॉर्डल कहलाता है। सो कॉर्डल मीन्स होता है आप जिसको बोलते हैं ओवर प्रोटेक्ट करना किसी को भी, या फिर आप कह सकते हैं पैम्पर करना या ओवर इंडल्ज होना किसी में भी, जिसे बोलते हैं ना खूब लाड प्यार करना। जैसे कि हम कहते हैं किसी को भी, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी को मानना, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करना, कॉडल करना, पैम्पर करना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप, अगर इसका अपोजिट आए तो आप किसी को भी नेग्लेक्ट करना कह सकते हैं, या किसी को भी इग्नोर करना कह सकते हैं, मतलब किसी को अनदेखा करना, उसकी तरफ ध्यान ना देना, एज एंटोनिम ऑफ कॉडल के लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका बैक ऑन। एंड बैक ऑन मीन्स कॉल या इन्वाइट, या जिसको हम बोलते हैं किसी को भी बुलाना, या फिर इसके लिए हम यूज़ करते हैं किसी को भी इशारा करके बुलाना। जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कभी दूर कोई खड़ा होता है तो इशारा करता है कि इधर आओ, तो बैक ऑन मीन्स होता है कॉल या इनवाइट, या जिसको हम बोलते हैं बुलाना या किसी को भी इशारा करके बुलाना, बैक ऑन कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल, इनवाइट, जिसको हम इशारा करके
बुलाना बोलते हैं या सिर्फ किसी को भी बुलाना बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका डिसेंट है। डिसेंट का मतलब होता है किसी को भी कोई चीज़ डिनाई कर देना या डिसएग्री कर देना, किसी भी चीज़ को ना मंजूर करना या फिर मनाही कर देना आपका डिसेंट कहलाता है। अगर इसका अपोजिट आए तो एसेंट कहलाता है, यानी किसी भी चीज़ में हामी भरना, अपना एग्रीमेंट देना या फिर परमिशन देना। सो डिसेंट मतलब होता है डिनाई या तो डिसएग्री, जिसको हम कहते हैं ना मंजूर करना। नेक्स्ट है इलाइट। एंड इलाइट मीन्स जैसे हमने देखा होगा कि सुपीरियर जिसको हम बोलते हैं या फिर फॉरवर्ड बोलते हैं या फिर बोलते हैं बहुत रिच या फिर एक एफलेंट फैमिली से बिलोंग करना। इलाइट मतलब एक मतलब उच्च घराने का या फिर उच्च होना, एक अच्छा मतलब क्लास का होना इलाइट कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सुपीरियर या फिर फॉरवर्ड, जिसको हम बोलते हैं उच्च क्वालिटी का या उच्च होना या फिर बहुत ही अच्छा होना। ठीक है, एलाइट कहलाता है। नेक्स्ट है नीव। नीव मीन्स सिंपल, इमेच्योर या जिसको हम बोलते हैं प्लेन मतलब सरल या सादा, नीव कहलाता है। ठीक है, तो नीव मीन्स इमेच्योर, सिंपल या आप आर्टलेस कह सकते हैं, जिसको हम बिल्कुल सरल कहते हैं, बहुत ज़्यादा सादा कहते हैं। ठीक है, प्लेन जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल जैसे होते हैं ना कई लोग या फिर कई चीज़ें, उसको हम नीव कह सकते हैं। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो हमारी फ्रेंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका लीथल। एंड लीथल मीन्स डेडली या जिसको फेटल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जो चीज़ें जानलेवा हो। ठीक है, तो लीथल मतलब क्या होता है, एक चीज़ होती है ना हार्मफुली इंजूरियस, वो मतलब हानिकारक होती है, बट उसमें और लीथल में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें जो घातक होती है, जैसे होता है ना जानलेवा टाइप की, हार्मफुल हो और इंजूरियस हो, वो तो हानिकारक है। बट जो ये जो लीथल वर्ड है इसका मतलब फेटल होता है या जिसको हम डेडली बोलते हैं या जिसको हम क्या बोलते हैं, जो चीज़ें जानलेवा हो, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है विंडिकेट। एंड विंडिकेट मीन्स अप्रूव करना, जस्टिफाई करना। जैसे हम किसी भी चीज़ को साबित कर देते हैं तो विंडिकेट कहलाता है। जैसे होता है ना कोई भी चीज़ है, कोई भी एविडेंस है, उसको प्रूव करना मतलब साबित करना, विंडिकेट कहलाता है या विंडिकेशन भी कहते हैं। सो अगर ये वर्ड आए विंडिकेट, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ अप्रूव करना या जिसको हम जस्टिफाई करना बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साबित करना। सो नेक्स्ट है आपका वेरीली। एंड वेरीली मीन्स कॉशियसली, केयरफुली या फिर जिसको हम बोलते हैं हीडफुली या जिसको हम बोलते हैं सावधानी से, कोई भी चीज़ सावधानी से करना वेरीली कहलाता है। सो वेरीली मीन्स केयरफुली, कॉशियसली या जिसको हम हीडफुल बोलते हैं या हीडफुली बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सावधानी से। नेक्स्ट है रेलिंक्विश। एंड रेलिंक्विश मीन्स अबंडन या लीव या रिनंस करना, जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को छोड़ देना या उसको त्याग कर देना। जैसे बोलते हैं ना कि रिनंस करना एक वर्ड है जो मोस्ट रिपीटेड रहा है, वैसे ही रिलिंक्विश भी होता है, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ को छोड़ देना या फिर उसका त्याग कर देना। सो आप इसको लीव बोल सकते हैं या तो रिनंस कह सकते हैं या आप अबंडन करना भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं छोड़ना या तो आप उसको त्यागना बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टेंडेंसी। अब टेंडेंसी की दो मीनिंग है। जैसे कि टेंडेंसी हम बोलते हैं ना कि उसका ये हैबिट है या फिर उसका उस तरीके से स्वभाव है या प्रवृत्ति है या उसका वो नेचर ही है। या दूसरा हम बोलते हैं कि किसी तरफ बेंट होना या इंक्लाइनेशन जिसको बोलते हैं, झुकाव बोलते हैं। सो टेंडेंसी की दो डिफरेंट मीनिंग, जिसको हम एक तो हम बोलते हैं हैबिट होना या तो इंक्लाइनेशन जिसको बोलते हैं, या तो आप इसे बेंट होना भी कहते हैं या किसी तरफ भी झुकाव, किसी का भी नेचर, उसका प्रवृत्ति, स्वभाव, आप टेंडेंसी बोल सकते हैं। सो इसको हम स्वभाव, प्रवृत्ति या तो झुकाव बोलते हैं। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो हमारी फ्रेंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपका डिटेस्टेशन है। या तो डिटेस्ट वर्ड आए या डिटेस्टेशन आए, बोथ हैव द सेम मीनिंग, जिसको हम बोलते हैं अनलाइक करना या हेट करना है। जैसे किसी को भी डिसलाइक करना भी जिस बोल सकते हैं, जिसको नापसंद करना कहते हैं हम। जैसे होता है ना एवर्जन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं डिटेस्टेशन सिनोनिम में। तो डिटेस्टेशन मीन्स क्या होता है, डिसलाइक या जिसको हम हेट कहते हैं या जिसको हम नापसंद करना कहते हैं। जब हम किसी को पसंद ना करें या फिर जैसे इनडायरेक्टली हम बोलते हैं कि नफरत करना, तो डिटेस्टेशन वर्ड एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेल। एंड क्वेल मीन्स सप्रेस करना या किसी भी चीज़ को जैसे बोलते हैं ना कि दबाना, क्वेल कहलाता है। जिसके लिए हम क्रश करना भी बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स में लिखा होता है ना कि क्रश कर दो, मतलब यूज़ करने के बाद। तो क्वेल जिसको हम सप्रेस करना भी बोल सकते हैं, जिसको हम कुचलने के साथ में दबाना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यू।
एंड रू मीन्स लेमेंट या रिग्रेट, जैसे कि पछतावा जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप कोई भी ऐसा काम कर दे उसके बाद आपको अफसोस हो, जिसको हम बोलते हैं पछताना। सो रू आप कह सकते हैं, रिग्रेट करना, किसी भी चीज़ को लेमेंट करना भी बोल सकते हैं, रोना मतलब पछताना, ये सब रू कहलाता है। सो रिग्रेट, लेमेंट जिसको हम रोना, पछताना या तो अफसोस करना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वेसिलेशन, एंड वेसिलेशन जिसको हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं, ऑसिलेट करना भी बोलते हैं, या फिर किसी भी चीज़ में मूवमेंट होना, जैसे होता है ना कि जो चीज़ें अस्थिर हो, जैसे एज अ फॉर एन एग्जांपल पेंडुलम है, पेंडुलम आपने पढ़ा होगा, जो चीज़ें हमेशा ऑसिलेट करती रहती है, हिलती डुलती रहती है, तो वेसिलेशन भी सेम हम उसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट जिसको बोल सकते हैं एक तरह से, या तो ऑसिलेट करना कहते हैं या ऑसिलेशन भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अस्थिरता। नेक्स्ट है आपका विंडिंग, एंड सिर्फ विंड आए तो विंड मतलब तो हवा होती है, सब जानते हैं, बट विंडिंग मतलब कर्व्ड या ट्विस्टेड होता है, जिसको हम बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा। एज अ एंटोनिम आप स्ट्रेट लिख सकते हो, जो चीज़ें बिल्कुल सीधी हो, बट विंडिंग मीन्स जो चीज़ें मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, थोड़ी कर्व टाइप की हो या ट्विस्टेड टाइप की हो, सो टेढ़ी मेढ़ी जिसको हम बोलते हैं वो विंडिंग कहलाता है। तो कर्व्ड होना या तो ट्विस्टेड बोलते हैं या ट्विस्ट होना बोलते हैं, जिसको हम टेढ़ा मेढ़ा होना कहते हैं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आप एसएससी की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्लास को। अगर आपने एंड तक देखा है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।